नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का वीडियो क्लच प्लेट के बारे में होने वाला है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि क्लच प्लेट की लाइफ को किस तरह से बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों की क्लच प्लेट 2-2 लाख किलोमीटर के बाद रिप्लेस की जाती है और कुछ गाड़ियों की क्लच प्लेट कुछ हज़ार किलोमीटर, 4-5 हज़ार किलोमीटर पर ही जल जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से गाड़ी चलानी है जिससे आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट की लाइफ बरकरार रहे या फिर लॉन्ग लाइफ आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट चले। सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि सभी को पता है, जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो नए ड्राइवर होते हैं स्पेशली उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वो गाड़ी को ड्राइव करते समय इस तरह से क्लच पे थोड़ा सा पैर रख के चलाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा हेजिटेशन रहता है गाड़ी को ड्राइव करते समय। मान लीजिए उनको एकदम से गाड़ी रोकनी है तो इस तरह से वो पैर ऑलरेडी रखे होते हैं जिससे क्लच पेडल थोड़ा सा दबा हुआ होता है। अब इससे दोस्तों सीधे सीधे आपकी क्लच प्लेट पे नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि इस दौरान आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील के पूरे कांटेक्ट में नहीं आती, यानी क्लच स्लिप होती है जिससे वो जलने लग जाती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया, क्लच पर आपको पैर रख के यानी क्लच पेडल पर पैर रख के गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच नहीं है, हाइड्रोलिक क्लच पेडल नहीं है, वायर वाला पेडल है, तो उसकी फ्री प्ले को समय समय पे एडजस्ट जरूर कराएं और उसमें थोड़ी सी प्ले जरूर रखें। जब भी आप उसको एडजस्ट कराएं तो उसमें प्ले का होना ज़रूरी है, जिसे हम फ्री प्ले बोलते हैं। अब ये कुछ गाड़ियों में 10 mm होती है, कुछ गाड़ियों में 20 mm हो सकती है। मोटा मोटा मैं बोलूँ 1 से आधा इंच ही उसमें फ्री प्ले होना ज़रूरी है। अगर फ्री प्ले नहीं है तो आप जिस तरह से पैर रख के, मैं अभी बता रहा था, पेडल पे पैर रख के आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्लच थोड़ा दब रहा है। अगर प्ले नहीं होगी तो ऑलरेडी क्लच टाइट है, तब भी क्लच प्लेट बर्न हो रही होती है, स्लिप हो रही होती है। इसलिए थोड़ी सी फ्री प्ले रखना ज़रूरी है और समय समय पर आपको क्लच पेडल को एडजस्ट कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद जब हम गाड़ी को सिटी में चलाते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्लच का लॉस वहीं पर होता है। मान लीजिए हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो गियर हम जब चेंज करते हैं तो बार बार क्लच को रिलीज करना होता है, दबाना होता है, छोड़ना होता है। तो इस दौरान दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रैफिक में चलते समय एक्सीलेटर पेडल जो है ना दोस्तों, इसका उपयोग बहुत कम करना है। जब भी आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं ना, एक्सीलेटर पेडल जितना हो सके उतना आप प्रेस ना करें। अगर ज़रूरत है तभी प्रेस करें, क्योंकि इस दौरान गाड़ी के इंजन का आरपीएम ज़्यादा होता है और जैसे ही क्लच को हम रिलीज करते हैं तो फ्लाई व्हील के कॉन्टेक्ट में जब वो आती है तो क्लच बर्न होती है। तो आपको ट्रैफिक में दोस्तों हो सके बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है, हार्ड एक्सीलेटर पेडल को प्रेस नहीं करना है, आरपीएम बढ़ा के गाड़ी को आगे बढ़ाना नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद अगले टॉपिक की अगर बात करें, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये है कि ज़बरदस्ती हम हाई गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए मेरी गाड़ी 5th गियर में चल रही है और मैंने अपनी स्पीड कर दी थोड़ी सी स्लो, तो मैंने गियर को चेंज नहीं किया और मैंने थोड़ा सा क्लच को दबा लिया। और मैं क्या करूँगा दोस्तों, थोड़ी सी क्लच को दबा के इस तरह से एक्सीलेटर पेडल को दबाऊँगा, यानी कि क्लच को दबा कर उसी गियर में ज़बरदस्ती गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों लॉस यहीं पर होता है, क्लच का सबसे ज़्यादा बर्न यहीं पर होती है क्लच। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड स्लो हो जाए तो गियर डाउन कीजिए, उसके बाद क्लच को रिलीज कीजिए और गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ज़बरदस्ती उस गियर में क्लच को दबा के या हाफ क्लच दबा के गाड़ी को ना चलाएँ। इसके अलावा देखा गया फ्लाईओवर या कोई अप हिल वाली जो जगह होती है या फिर कोई स्लोप होता है, जैसा मान लीजिए गाड़ी आप अंदर पार करते हैं, स्लोप है, तो वहाँ पर दोस्तों जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो स्पेशली जो बिगनर उनके साथ ऐसा होता है, फर्स्ट गियर की जगह 3rd गियर लगा देते हैं वो, और 3rd गियर में गाड़ी जब वो आगे बढ़ाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आगे स्लोप है, गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। उनको लग रहा है कि मैंने 1st गियर लगाया और गलती से लग गया 3rd गियर। तो वो क्या करते हैं, एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं और क्लच को रिलीज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपकी गाड़ी की क्लच तुरंत ही जल जाएगी, एकदम से आपकी गाड़ी के बोनेट कंपार्टमेंट से भी स्मेल आएगी या फिर स्मोक निकल सकता है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि जो बिगनर होते हैं वो गलती से 1st की जगह 3rd गियर लगा के कभी कभी गाड़ी उठा देते हैं और एक्सीलेटर को
प्रेस करते हैं और क्लच रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है क्लच जल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई। उसके अलावा ही मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जो कि शायद आपको पहली बार पता चली होंगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख के गाड़ी चलाएँगे तो आपकी क्लच की लाइफ हमेशा बरकरार रहेगी और लॉन्ग लाइफ तक आपकी गाड़ी की क्लच को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कंडीशन में आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2, 4, 5 हज़ार किलोमीटर पे भी क्लच को रिप्लेस करना पड़ जाता है और क्लच प्लेट की कोई वारंटी भी नहीं देती कंपनी, क्योंकि ये एक जलने वाला पार्ट होता है, घिसने वाला पार्ट होता है। तो ये एक जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमें सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।